चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिलेगा। सुन पा रहे हैं? यस सर। कॉम्प्लीमेंट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसकी बेस आर हो, नंबर सिस्टम हैविंग बेस आर। तो यहाँ पे दो टाइप की कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा। एक है आपके पास आर्स कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट। ये दो टाइप की आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में दो टाइप की कॉम्प्लीमेंट होगी। एक नंबर सिस्टम जिसकी बेस आर हो, तो एक होगी आपके पास जिसका नाम होगा आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी होगी आपकी आर्स कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यस सर। उधर जाओ, उधर से इधर से आ जाओ। क्लियर है? अब बताइए कि नंबर सिस्टम जिसकी बेस आर की जगह हम बोले कि 10 हो तो क्या होगा, यानी डेसिमल की क्या होगा, बाइनरी की क्या होगा। ये कॉम्प्लीमेंट आपको दो के बारे में जानना है। विजुअल है ना स्क्रीन? यस अब सर। बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर क्या क्या होगी। डेसिमल नंबर की कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल बताना भाई, डेसिमल का मतलब बेस क्या होती है इसकी? 10। बेस 10 होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेसिमल नंबर, ये दो टाइप की कॉम्प्लीमेंट होगी। एक होगी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बोलो किसको किसको दिक्कत है वॉइस? वॉइस सर नहीं आ योर रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। सबको दिक्कत है? यस सर। अरे रोहित यस का सर। माइक ऑन है ना, इसलिए। माइक आप लोग अपना बंद कर लें पहले, फिर बात करें। माइक बंद कर लिए सारे? आप बताइए। अब आ रही है, क्लियर आ रही है सर। अब क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट जब डेसिमल की बात करेंगे जहां पे बेस 10 होती है, तो 10 माइनस 1 मीन्स 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम जहां पे बेस क्या होती है, 2 होती है। बेस क्या होती है? दैट इज 2। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, तो दो टाइप की आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एक होगा 2 माइनस 1, दैट विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी होगी टूस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट अब देखिए क्या होता है, क्यों यूज में लाते हैं, कहां पे यूज में लाएंगे, क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, हटा दें। यस सर। आपको जो यहाँ पे सिलेबस में रिक्वायरमेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको जानने की जरूरत है। लेकिन हम पहले उसको लर्न करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए स्टार्ट करेंगे कहां से? हम लोग वंस एंड टूस की बात करेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग बात करते हैं डेसिमल में। देखिए लिखिए, एक पहले प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड द नाइन्थ एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट। Find the ninth and tenth complement of number। नाइन्थ एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट के रिलेशन कौन सी नंबर के साथ है? डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा, किसके साथ है? Find the ninth and tenth complement of the number like 2, 5, 6, 3। ये है 2, 5, 6, 3।
क्या होगा भाई? अरे बोलो। सर नहीं पता है। कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या है? सबसे बड़ी नंबर डेसिमल की क्या होती है? सबसे बड़ी डिजिट डेसिमल की क्या होती है भाई? 9 होती है। 9 होती है। 9 होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, यदि किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज हो सेट थ्योरी की, पता है क्या किसी को? नहीं पता है? नो सर। चलो वो भी छोड़ दो। चलो ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपका एक पार्ट, उसको उसमें से उस पार्ट के हटा देने की जो बात आपको बनती है, यानी हटा देने से जो रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्सल पार्ट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर क्या होगी बताइए? 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर क्या होती है? 999। 9999। यदि आप इस 999 में 2563 इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बनेगा भाई? 6, 6 3 4 और 7, ये क्या बन गया? दिस इज योर 9th कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर 9th कॉम्प्लीमेंट। अब समझ आया क्या कॉम्प्लीमेंट का मतलब? सबसे बड़ी डिजिट जो मैक्सिमम बन सकती है, सबसे बड़ी नंबर जो बन सकती है ओवर द 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर की कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो हम 3 टाइम्स 99 लिखते, और उसमें से इस पार्ट के हटा देने से, रिड्यूस कर देने से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड 9th कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल नंबर में से, यूनिवर्सल नंबर पॉसिबल ओवर 4 डिजिट्स, उसमें हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमेनिंग जो आंसर होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द 9th कॉम्प्लीमेंट। और इस रिजल्ट में जब 1 को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2563। है कोई डाउट? नो सर। 9th 10th क्लियर है? यस सर। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा? 1s and 2s, और 1s and 2s भी नहीं पूछेगा आपको, 1s and 2s की एप्लीकेशन की बात करेगा जो एग्जाम में आता हमेशा। तो 9th यदि 10th समझ आ गया तो बाइनरी को समझना बहुत आसान है। इसलिए नाम इसका दिया गया 9th। क्यों भाई? क्योंकि हर एक डिजिट को जब 9 के टर्म्स में सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट जो ऑब्टेन करते हैं, जो आप गेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द 9th। सो इट्स नेम इज गिवन टू बी लाइक 9th कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सर पॉइंट में होगा तब भी ऐसे ही होगा ना? क्या होगा? सर जैसे वो डिजिट पॉइंट में दे रखे कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो हमें पॉइंट में ही इनको करना पड़ेगा ना? सेम सेम सेम, कुछ भी नंबर हो, सबको 9 के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है उसी को हम बोलेंगे। क्लियर? यस सर एग्जांपल करा दीजिए। सर हेलो किसकी एग्जांपल? हेलो सर डेसिमल वाला, पॉइंट वाला। पॉइंट वाला, ठीक है। सर आपके प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्या? सॉरी, आप वीडियो की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं जाओ ना दो दुकान कोई। तो मैं क्या? ये पूछ रहा था आपकी वीडियोस की कोई प्लेलिस्ट अवेलेबल है सर यूट्यूब पे? यार माइक तो पहले बंद कर लो भाई। सर वो कह रहा है कि आपकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। नहीं नहीं, यूट्यूब पे हम विश्वास नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर कोई ऐसा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हम पढ़ाई कर पाए सेकंड सेमेस्टर के लिए? अभी मिलेंगे हम लोग 1-2 क्लास के बाद, फिजिकल मीटिंग भी है, पता है ना? यस सर। यस हाँ, तो फिजिकल मीटिंग में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, कहाँ से कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। चलिए ठीक है। ओके अगली बात करते हैं। देखिए भाई, 9th and 10th बहुत सारे टीचर आपको आते एक साथ पहले बोलते हैं यूट्यूब चैनल है, ये सब सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। उन सारे में टाइम खराब मत करो, ठीक है? मिल बैठ के बात करेंगे और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं।
कहीं कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, पढ़ाई करने वाला होना चाहिए, ट्रू जो फेस है वो होनी चाहिए बस। अब देखो हम बात कर रहे थे डेसिमल वाली नंबर हो, कोई आपको बोल दे फाइंड 9 and 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2578.63, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 999 के साथ आप लिख दो सबसे बड़ी नंबर क्या बनती है, लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बन गया, ये क्या बना भाई, पॉइंट, दिस इज 1 2 4 and 7, ये हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये Okay, 9th 10th कॉम्प्लीमेंट ध्यान रखना भाई, 9th and 10th कॉम्प्लीमेंट आपको कभी भी क्या मिलेगा, तो आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। 9th and 10th 1s and 2s की रिलेशन हमेशा किसके साथ होती है, इंटीजर पार्ट के लिए होती है। लेकिन जैसे कोई पूछा कि भाई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पे ऐड मत करना भाई, ये आपका 7421 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए 7522.36, समझ आ गया। यस टोटल वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, टोटल वैल्यू +1 होल +1 होल +1, देन इट विल यहाँ बिकम, पे 100 ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिए, 101 ऐड कर दिया आपने तो। हाँ तो 1 ही तो ऐड किए यार, 7421 में 1 को ऐड करेंगे कितना होगा बोलो, अरे सॉरी 7000। यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, ये तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा बस, यहाँ पे चेंज नहीं करना भाई। यस सर। क्लियर ना, 1 वैल्यू Yes, sir. इंक्रीज करना है, +1, कुछ और नहीं करना है, +1 से इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके सर। 9 10 और 1s and 2s की जो एप्लीकेशन है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई बोले नहीं कैलकुलेट करके दिखाओ तो क्या करें, 9 9 ही एक रास्ता, कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्लियर। क्लियर। यस आते हैं हम लोग, आपको जो पढ़ना सिलेबस है वो क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट आपको जाना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1s and 2s जाना, 1s and 2s 1s and 2s, देखो क्या करते हैं हम लोग, इसका नाम भी दिया गया सेम 1s and 2s का मतलब लिखिए फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए भाई फाइंड द 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10101, सबको पता है जहां कहीं भी हम बात करेंगे 1s and 2s की तो वहां पे जो रिलेशन होगी नंबर की बाइनरी के साथ होगा। 1s and 2s हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली फॉर द बाइनरी नंबर्स, 9s and 10s कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर द डेसिमल नंबर्स, क्लियर है। Yes, sir. यस तो सर। अंश निकालने के लिए बताइए भाई कि बाइनरी की 1 1 2 3 4 5 बिट्स, 5 बिट्स की सबसे बड़ी नंबर क्या होती है, 5 बिट्स की सबसे बड़ी नंबर क्या होती है बाइनरी में, क्लियर है। इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 01010, ये क्या बन गया, इट इज योर 1s कॉम्प्लीमेंट। और इस रिजल्ट को इसमें जब 1 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Yes, क्या बन sir. जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, Okay. क्लियर है, Yes, sir. तो क्लियर, ठीक है। आप देखो अभी जो हम यूज में लाएंगे कैसे, सारे जगहों पे आपको शॉर्टकट मेथड पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इस पेपर में सब कुछ पता होने के बाद भी सारे आप में से क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे यदि आपको ट्रिक्स नहीं पता हो तो। अब बच्चे देखो ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं, क्या करें हम, इनको ज्वाइन एक्सेप्ट ही कराते रहे या क्लास लें, सबको बोलते टाइम से यार 5-10 मिनट तक चलेगा, अब आधे घंटे 1 घंटे तक वही कराते रहेंगे फिर क्या फायदा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अटेंडेंस से, एक बार ले लेना, कौन, रोहित राहुल कौन ले रहे हैं, ले लिया हूँ सर। अच्छा ले लियो ना, जब स्ट्रेंथ बढ़ गया उसमें ले लिए, सबका नाम आ गया अभी, हाँ हाँ। अभी भी ले लिए, एक बार ले लिए ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो 1s and 2s निकाल तो लिए, क्या कहीं किसी और कुछ कैलकुलेशन में यदि रिक्वायरमेंट हो 1s and 2s की तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, शॉर्टकट मेथड। कोई बोले आया कहां से, दिस इज द प्रोसीजर टू गेट 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, बट यदि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जो हम देखिए कैसे, अभी बात कर रहे थे हम लोग 10101 की निकाल रहे थे 1s कॉम्प्लीमेंट, चेक करना भाई
वंस कॉम्प्लीमेंट, हमें आप बोलेंगे निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट, हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे? उल्टा कर देंगे, 1 का 0, 0 का 1, 0 1 0। चेक करो भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट यही था क्या? Yes, sir. यस सर। तो शॉर्टकट मेथड समझ आ गया? सिंपली यू शुड कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी बिट ऑफ द नंबर, the resulting fact will be in one's complement. Clear? यस Yes. सर। सर ये मंत्र है क्या? सॉरी, हाँ मंत्र है, सब जगह मंत्र बताएंगे, उसको ध्यान रखना है, कहीं भी टाइम बचाना हो तो। वंस कॉम्प्लीमेंट अब निकालना, में टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसकी टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगी भाई? टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या करते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट भाई? टिल गेटिंग फर्स्ट वन, पहली वन मिलने तक सेम रिमेनिंग बिट्स आर कॉम्प्लीमेंटेड। मीन्स दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। ये क्या बन गया? समझ आया? चेक Yes, करो, complement. चेक करो, सेम है। Yes, यस sir. सर। तो समझ आ गया सबको क्या वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक इस तरीके से 1 0 1 डबल 0। अब बताइए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कोई एक बंदा कैलकुलेट करो बाय प्रोसीजर, दूसरा कैलकुलेट करो बाय शॉर्टकट मेथड। इसका सर होगा 0 1 0 1 1 के लिए 0 1 0 1 0 1 1 1। कर रहा है क्या? Yes, प्रोसीजर से निकाले उसकी वैल्यू। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या बताए? मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टिल गेटिंग फर्स्ट वन, फर्स्ट वन जब तक नहीं मिले मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तब तक नो चेंज ओवर द बिट्स ऑफ द नंबर एंड रिमेनिंग बिट्स आर सिंपली कॉम्प्लीमेंटेड, सो इट विल बी विदाउट ए। नो सर। No. किसी को कोई डाउट है? बोलिए। अरे सबका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं कि इस वंस एंड टूस को यूज में लाकर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। क्या आप लोग सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है? झूठ मत बोलना भाई। Yes. बचपन में सीखा था। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बचपन में पढ़े थे चाइल्डहुड में, क्लास 0 क्लास 1 क्लास 2 में, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, क्या वो क्लियर है? Yes. यस सर। Yes, sir. क्लियर है, रियल में भी क्लियर है। यहाँ की सब्जेक्ट को उसी पैटर्न पे पढ़ा देंगे, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और नहीं पता है तो हमें पहले बताना पड़ेगा, वो क्लास 1 0 वाली, क्लास 0 वाली बात, फिर ये समझा पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे बुक इस स्टाइल में पढ़ोगे बहुत टफ बन जाएगा। सब कुछ पढ़ना है उस लैंग्वेज में जिसके बारे में आपको पहले से बहुत कुछ पता है, हम उसके साथ रिलेट कर देंगे। सबको पता है एडिशन, ठीक। चलो अभी एक टेस्ट ले लेते हैं कि रियल में कितने बच्चे झूठ बोले, कितने बच्चे सच बोले। यदि आप सच्चाई में है, दम है, तो फिर यहाँ पे 2 मिनट में बाइनरी के एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा देंगे, और नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे बिना उसको समझ पाए। देखो अभी टेस्ट कर लेते हैं। चलो भाई हम बोलते हैं 5 3 4 1 8 9 7 6 ऐड करना हो कर लेते हैं ऐड। यस सर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 11, यहाँ पे क्या हो गया 13, यहाँ पे क्या हो गया 12 14। यही होगा ना? Yes. यस सर। ये सबका क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है भाई। चलो सेम तरीके से हम बात करते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1, इसको ऐड करना हो, बताइए ऐड कैसे करेंगे? बाइनरी नंबर्स की एडिशन देखना भाई, ऐड कैसे करते हैं समझ। 0011. देखिए देखिए कैसे करें। 1 + 1 कौन बताएगा? 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे। 1 ही होगा 0. सर। 0 होता है बाइनरी में। ये कौन बोल दिया यार? हम तो अभी तो सिखाया यार कि 1 + 1 2 होता, 2 + 1 3 होता, 3 + 1 4 होता है। कुछ और बात करने लगे तुम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाया था। क्या बोले भाई कि 1 + 1 क्या होती है?
अरे डेसिमल की आपको नहीं पता है ये, आप बोलोगे 2 सर, सर 2 होता है। 2 होता है। 2 होता है। 2, लेकिन बाइनरी में तो होता ही नहीं है, तो बाइनरी में शॉर्टकट 1 0। 1 1। अरे बैकग्राउंड नॉइज बंद करो, ये क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे जो एडिशन में जरूरत पड़ेगा बस यही तक, ठीक है। अब बताइए, देखिए 1 1 बोलेंगे 2, लेकिन लिखते इसमें आपको अलर्ट रहना है कि ये एडिशन आपके डेसिमल की नहीं है, ये एडिशन किसकी है, बाइनरी की एडिशन है। क्लियर है, ये एडिशन किसकी है भाई, तो ये बाइनरी की एडिशन। बाइनरी का मतलब 1 1 हो गया 2, 2 का मतलब होता 1 0, 1 0 मीन्स 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, 3 का मतलब क्या हो गया भाई, 1 2 3 मीन्स 3 मीन्स 1 1। आप 3 नहीं लिख सकते बाइनरी में, राइटिंग 3 दैट इज नॉट अलाउड, सो मींस कि यू हैव टू राइट हियर द बाइनरी फॉर्म ऑफ 3। 3 के बाइनरी क्या होते हैं 1 1, सो हियर देयर विल बी 1, दिस इज 1, 1 0 1 2 मीन्स 0 carry 1, 1 1 2, 2 means 0 and 1, 1 0 is the value of 2। क्लियर है, यस सर। यस सर। डाउट हुआ क्या। नो सर, अच्छे समझाया सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन ज्यादातर बच्चे जो बोले हमें आती है, बहुत कम बच्चों को आती है सब्ट्रैक्शन। वो करने के लिए आप देंगे तो कर तो देंगे जबरदस्ती कर, लेकिन हम पूछ देंगे कि हो कैसे रहा भाई, प्रोसीजर एक बच्चे को समझाओ, जिसको प्रोसीजर नहीं पता है तो फिर आप वहां पे फेल हो जाते हैं। मतलब आपकी जो बैकग्राउंड जो लॉजिक है, विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड फैक्ट्स एंड लॉजिक, यू आर डूइंग ओनली ड्यू टू द प्रैक्टिस। समझ आया। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, देखते हैं सब्ट्रैक्शन में आती है कि नहीं। कौन बताएगा सब्ट्रैक्शन आती है जिसको, कौन बोला सब्ट्रैक्शन आती है भाई, हमें ये सिखा दो, हम तुमको बाइनरी का सिखा देंगे। बोलो लॉजिक बताना भाई। 3 रुपीज आपके पास है और आपसे कोई डिमांड कर लिया 6 रुपीज, क्या करेंगे उसको। सर 1104 4 कर लेंगे। रिजल्ट नहीं पूछ रहे हैं, रिजल्ट तो सबको आता है निकालने, हम तो पूछ रहे हैं लॉजिक ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो 100 प्लस बोरो ले लेंगे। देखो देखो सुनो एक बार भाई, यहाँ पे क्या लेते हैं, उधार ले लेंगे। लेते हैं 3 रुपीज। 3 रुपीज में 6 रुपीज कोई डिमांड कर लिया तो आप उसको नहीं दे पाएंगे, फिर क्या करते हैं, आप अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारे पास कुछ है भाई, हमें दे दो नहीं है। 10। ये बोला मेरा, मैं तो खुद बेगर यार, बेगर कहाँ से तुमको कुछ दे देगा, डोनेशन करेगा। तो बोला चलो अपने पड़ोसी के पास, बोला ये भी बेगर है भाई, बेगर का दोस्त बेगर। अब आया यहाँ पे ये बोला कि मेरे पास है, कितना रुपया है इसके पास, 5 5 रुपये। 5 रुपया है। देखो ये हम बोले थे ना, सब्ट्रैक्शन नहीं आती है बच्चों को। नहीं आती है। 5000 रुपए उसके पास है। 5,000 रुपया, देखो एक को सब्ट्रैक्शन आता है। कौन बोला 5,000 रुपया भाई, सर मैंने स्क्रीन बोला है। शेयर बंद हो गई क्या? नहीं चल रहा है। दिख नहीं रहा। तो अब देखिए ये 5,000 है। तो जब आप इसके पास मांगने गए इससे तो ये बोला कि भाई मेरे पास तो 1,000 का नोट है और उनकी संख्या 5 नोट है, मेरे पास 1,000 की 5 नोट्स, तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। बोला मेरी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है भाई, मेरी रिक्वायरमेंट छोटी है। तो बोला कितना भाई, तो बोला कि मेरी रिक्वायरमेंट है कम
सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो। यस सर। अरे वो लाइट चली गई थी, इन्वर्टर बंद, फिर आ गई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे, देखना भाई, ये 5000 के नोट्स है और 5 नोट है, 5 पीसेस, 5 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। सो इट्स द टोटल अमाउंट बिकम्स 5000। तो ये क्या करेगा, एक एक नोट दे देगा। एक नोट का क्या टुकड़ा देगा या पूरा देगा भाई? एक नोट एक पूरा दे देगा। जब एक नोट पूरा दे देगा, टुकड़ा देगा। पूरा देने का मतलब 1000 दे दिया और 1000 दिया। इसकी रिक्वायरमेंट मात्र 10 रुपीज की ही है। इसकी पावर मैक्सिमम 10 रुपए ज्यादा नहीं रख सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्या रख सकता है भाई, 10 रुपीज। तो क्या करेगा, ये बोला 1000, इसका पड़ोसी बोला कि हम लोग भी रख सकते हैं भाई, हमारे पास ही कुछ नहीं, थोड़ा डोनेशन दे दो हमें भी। तो ये बोला एक काम करो, तुम रख लो 900। ये बोला हम रख लेंगे 90। यहाँ पे 9 का मतलब 90 होता, पता है? 10th प्लेस पे 9 का मतलब 90। यहाँ पे 100 प्लेस पे 9 का मतलब 900। कितना बच गया? 1000 में 990 हो गया। कितना बचा? 10 10 बचा, जो 10 आ गया इसके पास। समझ आ गया? तो ये है 900, ये 90। बट यहाँ पे इस प्लेस पे 9 अपने आप में, ओनली 9 एट दिस प्लेस रिप्रेजेंट्स एट दिस प्लेस वैल्यू दैट विल रिप्रेजेंट 100। यहाँ पे 90, ये 10 और 3 13 हो गया। ये दोनों ऐड होके 13 बना। 13 का मतलब 13 में 6 चला गया, तो कितना मिला? 7। अब यहाँ पे 9, इसीलिए 9 रह जाता है। लोग बोलते हैं कि 9 होता है। अरे क्यों 9 होता है, लॉजिक समझ आया? तो 9 माइनस 9, 9 ये 9, यहाँ पे क्या 9, 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। यहाँ पे क्या भाई, 9 में 8 गया तो 1। यहाँ पे क्या बच गया? 5 में से 4 -1, ये हो गया 4। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 1 2 1 1 1 1 1 2। अरे क्या हो गया? 4 में 3 1107। क्लियर है? तो डाउट है क्या? नो सर। नो सर। एक्शन क्लियर है? तो जब क्लियर है तो आप बाइनरी का देख लेते हैं कि ये समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आए तो एक मंत्र बता दें क्या यहाँ भी? यस सर। चलो मंत्र, डेसिमल, ये बाइनरी
डेसिमल की बेस होती है 10, यहाँ पे डेसिमल की बाइनरी की बेस होती है 2। ये क्लियर है? यस सर। यहाँ पे जो हाईएस्ट आपकी जो डिजिट होती है, हाईएस्ट डिजिट क्या होती है? 9। यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट क्या होती है भाई? 1। 1। हाईएस्ट बिट यहाँ पे बोलते हैं क्या होती है? दैट इज 1। आप समझना भाई, जो काम किसी को दिक्कत हो डेसिमल की तरह करो। जो काम डेसिमल में 10 करता है वो काम बाइनरी में 2 करता है। जो काम डेसिमल में 9 करता है वो काम बाइनरी में 1 करता है। समझ आया क्या? यस सर। यस सर। है कोई डाउट? नो सर। नो सर। यही मंत्र था। अब देखो चेक कर लेते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करो 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 करो सब्ट्रैक्ट भाई। अरे डेसिमल की तरह हम बोल रहे हैं करने, कुछ और नहीं बोल रहे हैं करने भाई। यहाँ पे डेसिमल होता क्या करते आप? 10 में 1 माइनस होता 10 होता ना, तो यहाँ पे 10 का काम बाइनरी में कौन करता है? जो काम 10 करता है डेसिमल में बाइनरी में 2 करता है। क्या 2 माइनस 1? समझ आया क्या? 1। अरे पीछे डेसिमल में क्या करते? ये 0 बन जाता, 0 बन जाता, तो 0 का मतलब है फिर पीछे से बोरो होके क्या आता? 10 आता। 10 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2। तो 2 में 1 गया तो 1। समझ आ गया क्या? पीछे क्या रह जाता सर है? सर एक बार दोबारा बताइए। हम इससे तो बताए थे कि डेसिमल का यदि क्लियर है तो ये भी क्लियर है। डेसिमल में क्या करते हैं आप? 10 10 माइनस 1, तो 10 का काम डेसिमल में जो 10 करता है वो काम बाइनरी में 2 करता है। 2 माइनस 1 पीछे हो गया 0 1 माइनस 1 0 0 होता तो डेसिमल में क्या करते? 10 आता। यहाँ पे 10 का मतलब 2 आएगा। 2 माइनस 1 1 हो गया। पीछे 9 रह गया। 9 का मतलब यहाँ 1 होगा। 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, यहाँ 0 माइनस 0 0। समझ आए क्या? यस सर। यस सर। तो जो काम बस याद ये रखना है, जो काम आप बचपन में करते थे, डेसिमल थी तो बेस 10 था, बाइनरी में बेस 2 है। यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी बिट 1 होती है। क्लियर? यस सर। है कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है, हो जाएगा एडिशन यस सब्ट्रैक्शन। सर। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। सर डेसिमल में नहीं आता पॉइंट चाहिए। आंसर बताना भाई। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट कहीं भी फ्रैक्शन पार्ट के साथ आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना भाई। हमेशा इंटीजर नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। हो गया किसी का क्या? 1 0 1 0 0 1 0 1। 1 0 0 सर मैंने पीछे से बताया है। बोलो बोलो। सर 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0। यही है? नो सर। मतलब सर नहीं? 0 1 0 0 0 नहीं हो पा रहा है? नहीं हुआ? नहीं सर। देखो हम क्या बोले, डेसिमल का याद रखो।
डेसिमल क्या करते हैं आप? 0 1 - 1 0 क्या होता है? 10 10 का काम सर 2 मेरा करेगा। हो गया। हेलो, ये हेलो 1 सर। पीछे रह गया आपका 0 10 2 2 में 1 गया तो 1 पीछे रह गया 9 मीन्स 1 1 - 1 0 1 - 1 0 ये 0 मीन्स 10 10 मीन्स 2 2 में 1 गया तो 1 पीछे रह गया 9 मीन्स 1 1 - 1 0 और ये 0 - 0 0 नहीं है समझ? यस सर राजा, एक और करवा दीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जो डेसिमल में करते हैं, मंत्र बता तो दिए कि जो डेसिमल में करते हैं, जो डेसिमल में 10 के थ्रू होती है वो बाइनरी में 2 के थ्रू होगी। जो डेसिमल में 9 के थ्रू होती है वो बाइनरी में 1 के थ्रू होगी। तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। पीछे डेसिमल की बात करते क्या होता है? 10 10 मतलब बाइनरी में होता है 2 10 के प्लेस पे 2 2 - 1 1 पीछे हो गया 0 0 मीन्स होता 10 होगा 2 2 - 1 1 इधर हो गया कितना भाई? 9 9 मीन्स 1 1 - 1 0 1 - 1 0 यहाँ पे हो गया कितना भाई? यहाँ पे क्या हो गया? 0 0 मीन्स 10 10 मीन्स 2 2 - 1 1 यहाँ पे हो गया 9 9 मीन्स 1 1 - 1 0 और 0 - 0 0 क्लियर? यस सर। यस सर, एक और दे दीजिए। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। 001 किधर से 0 0 1? देखो मैच करो एक सर, आगे से 1 0 यहाँ पे हो 1 गया 1 1 यहाँ 1 पे 1 1 10 मीन्स 2 2 - 1 1 2 - 1 1 यहाँ पे क्या हो गया? 9 क्लियर? 0 9 9 का मतलब 1 1 - 1 0 यहाँ पे 0 मीन्स 10 10 मीन्स 2 2 - 1 1 इधर 9 9 मीन्स 1 1 - 1 0 1 - 1 0 ये हो गया 0 ये क्या हो गया? इट इज नॉट 0 0 मीन्स 10 10 मीन्स 2 2 - 1 1 यहाँ पे 9 मीन्स 1 1 - 1 0 और ये 0 क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। तो ये हो गया वंस सॉरी subtraction of binary, addition and subtraction of binary numbers. क्लियर ना? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को यूज कहां पे लाएंगे, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में आपके पास जो नंबर आपको मिलेगा, दो टाइप के नंबर मिलेगा। नंबर रिप्रेजेंटेशन, एक आपको मिलेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दूसरी आपको मिलेगी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और दूसरी आपको मिलेगी फिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का क्या मतलब होता है भाई? लाइक इस तरीके से आपको मिला 1 2 3.5468 इंटू 10 की पावर दैट इज -20। क्या होगा आंसर? क्या होगा? ये नंबर है, कहीं भी ऐसी मिले फ्रैक्शन पार्ट के साथ, क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के रिप्रेजेंटेशन एक स्टैंडर्ड तरीका दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। कैसे लिखते हैं? डेसिमल को सबसे बिगिनिंग में ले आते हैं इस तरीके से 1 2 3 5 4 6 8 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 17 -23
माइनस 23 माइनस 23 -23 सही की गलत है? अरे इसको डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -13 माइनस 17 बन जाएगा। नहीं है समझ? यस सर, समझ में आ गया। तो 23 नहीं होगा, 17 होगा। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्लियर है? जहां पे डेसिमल के बाद सारी के सारे जो बिट्स है, डेसिमल के बाद जो पहली जो डिजिट है दैट मस्ट बी नॉन जीरो होनी चाहिए। कंडीशन क्या है इसमें? इट शुड बी ऑलवेज नॉन जीरो। क्लियर? यस सर। ये आपकी होनी चाहिए नॉन जीरो। कोई डाउट है? अरे बोलो। नो नो सर। सर। नो सर। आपको जो एग्जाम में आएगा इस फिक्स पॉइंट के ऊपर लंबी चौड़ी स्टोरी है, कॉम्प्लीमेंट वाला। अब लिखिए आप फिक्स पॉइंट नंबर्स, नंबर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन आप तीन तरीके से करते हैं। एक है आपके पास साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है आपके पास साइंड वंस, नोट डाउन कर लिए? लास्ट वाला क्लियर नहीं है। साइन टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके। तो ये तीन तरीका है फिक्स पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। यहीं पे एग्जाम का क्वेश्चन यही बनता है कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, मतलब आपको नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना है यूजिंग ऑल दीज थ्री मेथड्स। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। में आइए। फर्स्ट वन इज साइन साइन रिप्रेजेंटेशन। आइए फर्स्ट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? इसका नाम क्या है? साइन। साइन और मैग्नीट्यूड, ये दो चीज आपको मिला, साइन और मैग्नीट्यूड। मतलब एक ऐसी नंबर रिप्रेजेंटेशन वेयर द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। समझ आए? आया समझ में? इनको सेपरेट वे में रिप्रेजेंटेशन देना है, साइन और इसे नाम है साइन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या होगा? हियर साइन एंड magnitude of numbers are represented separately। क्लियर? साइन के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए जीरो की जगह आप क्या लिखते हैं भाई? पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के थ्रू, और नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 के थ्रू। क्लियर?
सर मतलब इसका बोलो यहाँ तक समझ आया? पॉजिटिव नंबर हो, दो चीजें होता है मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड नंबर के साथ दो चीजें मिलेगा, मैग्नीट्यूड और साइन। सर आपने जो फ्लोटिंग नंबर बताया था इसमें कंफ्यूजन है, ये नहीं आया समझ में। क्या ये फ्लोटिंग नंबर जो बताया था आपने, क्या बताया था? फ्लोटिंग नंबर जो आपने बताया था रिप्रेजेंटेशन। क्या पूछ रही भाई? पूछ रही है फ्लोटिंग नंबर अभी आपने बताया था, वो समझ में नहीं आया मुझे। अरे वो तो निकल गया गाड़ी। फ्लोटिंग सर पॉइंट में, मैंने पूछा था आपने फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ नहीं बताया, हम केवल रिप्रेजेंटेशन बताए कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कि स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो कि डेसिमल के बाद के नॉन जीरो डिजिट्स को ध्यान रखते हुए उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो कि कहलाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बस। ओके सर, थैंक यू। फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से कर सकते हैं, एक है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा साइन वंस और तीसरा साइन टूज। अभी बात करें साइन मैग्नीट्यूड, जैसा नाम है इसका साइन और मैग्नीट्यूड, हियर साइन और मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। क्लियर है? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स को। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन का मतलब पॉजिटिव साइन हो तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव साइन को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यस सर। ये थी साइन की बात। और मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा बाइनरी लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अरे नंबर का दो ही चीज होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये ध्यान रखना है साइन आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपका एमएसबी पार्ट पे होगा। साइन रिप्रेजेंटेशन कहां पे होगा? एमएसबी पार्ट ऑफ रजिस्टर। और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कहां कहां पे होगी? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का मतलब कहां से कहां होगा भाई? एमएससी पार्ट को छोड़ के जितनी भी रिमेनिंग बिट पार्ट ऑफ रजिस्टर्स दैट मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है? तो ये क्या हो गया भाई? एक्सेप्ट एमएसबी। एमएसबी रिमेनिंग रजिस्टर जो पार्ट्स है क्लियर है? एक एग्जांपल पूरी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ, ये लास्ट में क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज में लाते हैं? एमएसबी पार्ट को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ रजिस्टर्स दैट मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द नंबर्स। और गंगा में गए और स्नान करके आ गए मीन्स जस्ट एमएसबी पार्ट, केवल एमएसबी पार्ट। एमएसबी पार्ट की बात करेंगे, एमएसबी पार्ट होता क्या भाई? मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। देखो इधर, ये आपके रजिस्टर है, ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पार्ट एमएसबी पार्ट। ये होती है एलएसबी पार्ट, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट। एलएसबी एमएसबी समझ आया क्या? नो सर। नहीं है समझ? ठीक है, देखो समझ नहीं है बताना भाई, बता दे पहले इसको। देखो समझने की कोशिश करना भाई। तुम्हारे पास 5063 रुपीज है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी पार्ट है? ये है, ये है, ये है। तो 500 का नुकसान है। यहाँ पे 6 की जगह कोई 7 लिख दे या 5 लिख दे, कितने का नुकसान है? 10 का सर। अरे बोलो। 10 का सर। तो ये समझ आया भाई? 5 तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो क्या रिलेशन है? 5 यदि मिस हो गया तो मतलब 500 का नुकसान हो गया,
और ये 3 मिस होता है, तो 3 रुपीज का कोई इसको 4 बना दे, कोई इसको 4 बना दे तो 10 रुपीज का डिफरेंस आ गया, कोई इसको 5 बना दे 20 रुपीज का आएगा। तो मैक्सिमम जो है वो 90 का लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे नुकसान हो गया, तो ये 100 का नुकसान हुआ, 900 का नुकसान हो सकता है। तब बताना एमएससी पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट है, ये पार्ट है। 5 5 अरे बोलो, क्लियर है? एमएसपी एलएसपी समझ आया? यस सर। देखिए, representation of plus 30 and minus 30 in sign magnitude representation. In sign magnitude representation, ठीक है, 8 बिट्स रजिस्टर। चलो करो भाई, 8 बिट्स रजिस्टर को यूज करना है और साइन मैग्नीट्यूड की बात करना है। बोलो भाई, बोलो क्या करेंगे? देखो जी, पहला काम आपको क्या बोला गया, हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले प्लस 30 को। क्या बोला गया भाई, 8 बिट की रजिस्टर में रिप्रेजेंट करना है। 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7, अब समझ आए क्या? अरे बॉक्स 8 बिट्स रखने की रजिस्टर है आपके पास। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। अब बताने में क्या बोला गया, साइन क्या है, पॉजिटिव, ये है आपका एमएसबी पार्ट, ये आपकी एलएसबी पार्ट। तो यहाँ पे साइन के लिए एमएसबी को यूज में लाते हैं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्या लिखते हैं, 0, और 30 के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। साइन क्या है, तो दैट इज 0 मीन्स पॉजिटिव साइन। समझ आया? यस सर। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम यूज में लाते हैं किस लिए, मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन के लिए। करना रिप्रेजेंट भाई, 30 के बाइंडिंग वैल्यू शॉर्टकट जो बताए थे उसको यूज करना है। 1 2 4 8 16 32, 16 पे रुक जाओ, 16 24 24 16 24 एंड 24 कितना, 28 इनटू हो गया 30, जो बच गया दैट शुड बी फिल्ड अप बाय जीरोस। क्लियर? यस सर। तो क्लियर है, किसी डाउट है? अब इसी में माइनस 30 की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई? देखो कैसे करेंगे, माइनस 30, माइनस के लिए क्या बताए थे, 1, 30 के लिए बाइंडिंग वैल्यू क्या होगी, कोई डाउट है? अरे बोलो, ये बता रहा 1, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव साइन, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 30। अरे बोलो, जो देता है उसमें क्या पूरा निकालते हैं बाइनरी नंबर। बोलो, तो जो आपने पहले 1 लिखा है उसको नहीं ऐड करते हैं 30 में। हम रिप्रेजेंट किए प्लस 30 माइनस 30 को हम रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। ओके सर। अभी केवल आपको रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक बताए। कोई डाउट है?
नो सर। अरे हो गया, साइन मैग्नीट्यूड क्लियर है, कोई डाउट है? नो डाउट सर, नहीं। क्लियर ठीक सर। है। अब एग्जाम में क्या आएगा, आपको बोलेगा साइन वन सॉरी साइन मैग्नीट्यूड को यूज करो और 2 नंबर को ऐड करो। ऐसे लिखिए, परफॉर्म द फॉलोइंग using sign magnitude representation and 8 bits register। ठीक है, यस सर। अब क्या क्या ऐड करने दे दिए, 20 को ऐड करो 10 के साथ, दूसरा आपको हम दे दिए 20 को ऐड करो -10 के साथ, तीसरा क्या हो सकती है भाई कि -20 और -10 हो सकती है। समझ आए क्या? ये है, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो बताइए पहला काम क्या करेंगे, रूल ऑफ एडिशन में पहला काम the rule of the rule defined under sign magnitude representation, numbers given numbers should be first of all converted in that formats, and finally always here addition will be performed, no subtraction will be performed। क्लियर? अरे रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर? कभी भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बोला जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, बट हम इसको करेंगे एडिशन के, हटा दें, कैसे करते हैं करके दिखाएं। यस यस सर। लिखिए, पहली क्या थी 20 + 10, 8 बिट्स रजिस्टर में यूज करना, पहले 20 की रिप्रेजेंटेशन आप कर दो। 0 तो पीछे से तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे बनाएगा। देखो इधर भाई 20 1 2 4 8 16 16 पे डाल दिए। अब इसमें 1 2 ये लिखने की जरा, आप लोग मैच्योर हो चुके हो, 2 की पावर 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखना है, वो तो बच्चों को सिखाया जाता है। आपको लगाना सीधा डॉट डॉट 1 2 4 8 16 16 16 पे 1 डालो, बचा क्या 4 1 2 4, और जो बच गया सब दैट शुड बी फिल्ड अप बाय जीरोस। क्लियर? सर यस सर। लेकिन हमें करना है इसको किसमें, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट 8 बिट रजिस्टर है तुम्हारे पास, तो रजिस्टर 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 8 प्लेस पे पॉजिटिव साइन है, 0 लिखेंगे, ये सारा फील्ड अप बाय जीरो। समझ आ गया इतना? सिमिलरली 10 की रिप्रेजेंटेशन बताए 1 2 4 8 8 एंड 2 10, और ये सारा जो फील्ड अप बाय यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये 0। थोड़ा स्पेस ज्यादा रखना है बताने के लिए कि दिस इज योर साइन पार्ट, दिस इज योर मैग्नीट्यूड पार्ट। समझ आ गया क्या? अभी आपको क्या बोले थे, जब भी बोले एडिशन करने के लिए लिखा रहेगा उसमें कि करो यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड। नॉर्मल आपको पता है साइन मैग्नीट्यूड का मतलब, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन मैग्नीट्यूड रूल के थ्रू पहले कन्वर्ट करना है, और फिर इसको जो भी गिवन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। क्लियर? यस सर। तो 20 की रिप्रेजेंटेशन कर दिए 8 बिट रजिस्टर में, 10 की रिप्रेजेंटेशन कर दिए, करने के बाद हमेशा यहाँ पे एडिशन होगा, क्या बनेगा 30 बनना चाहिए। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 0 + 0 0 1 1 1 1
0 0 0 प्लस 0 के कारण 0 नहीं हो रहा है। कि किसी एक साइन नंबर के एक साइन को रिजल्ट के साथ कॉपी कर देने से उसकी साइन हम चेक करते हैं राइट रॉन्ग। ये बता रहा पॉजिटिव होगा और ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो भाई 1 2 4 8 16 16 8 24 एंड 4 कितना हो गया 28 एंड प्लस 2 कितना हो गया 30 प्लस 30 है प्लस 30 है मैच। हो गया समझ है ना? आए? अरे बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। दूसरा -10 और -20 -10 करो भाई। साइन मैग्नीट्यूड यूज में लाते हुए करना है। करो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। सर हो गया। हो गया क्या? किसी से हुआ किसी से? अरे हुआ किसी से? यस सर। अटेंडेंस शेयर कर दिए ना आज का?
यस सर। बताना, रिजल्ट चेक करना है एक बार भाई। यस सर, हो गया। ठीक है, रिजल्ट चेक करना। देखो ये बोला गया आपको सिंपल ऐसे नहीं एडिशन करना है, आपके पास गिवन होगा कि परफॉर्म दिस यूजिंग 8 बिट्स रजिस्टर एंड यूजिंग साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ये गिवन होगा आपके पास। क्लियर? यस सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला काम -20 की रिप्रेजेंटेशन। हमेशा ध्यान रखो भाई, कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। कोई बोले सब्ट्रैक्शन, उसको भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। देखो कैसे करते हैं समझने को, कहां सब्ट्रैक्शन होगा नहीं होगा देखने को। -20, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -20 प्लस -10? यस सर। तो -20 के पहले 8 बिट्स में आप रिप्रेजेंटेशन कीजिए, 8 बिट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये साइन माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, ये तो ये हो गया 1। अब 20 की रिप्रेजेंटेशन 1 2 4 8 16 16 1 2 4 20, ये सारी फिल्ड अप बाय जीरोस। ये समझ आया क्या? अरे बोलो, 1 2 4 8 16 16 and 4 20, 1 का मतलब -20। सिमिलरली -10, -10 के लिए क्या होगा यहाँ पे 1 8 1 2 4 8 8 and 2 10, और रिमेनिंग स्पेसेस विल बी फिल्ड अप बाय जीरोस। क्लियर है? यस सर। यहाँ यस पे सर। यहाँ पे क्या करते हैं, -20 -10 -30, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, करो 0 + 0 0, 0 + 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, ये 0। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को फ्लो में लेके चले जाते हैं। फ्लो में नहीं जाना भाई, यहाँ पे 1 + 1 1 + 1 गलती से मत कर देना। क्यों? क्या यहाँ पे माइनस 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 डबल माइनस लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, किसी एक माइनस साइन की कॉपी कर देते हैं विद द रिजल्ट। सिमिलरली हियर आल्सो the sign of the result will be simply represented by taking the sign of any of the number if the sign of both numbers are same. In that case never subtraction will get performed, always addition is performed. यहाँ पे जब दोनों नंबर की साइन सेम हो तो आप क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक की साइन को यहाँ पे रख लेते हैं। समझ आया? 1 + 1 2 मत कर देना, 2 मीन्स 1 0 मत कर देना। समझ आ गया क्या? यस यस सर। राइट रॉन्ग चेक कीजिए। ये क्या भाई, 1 का मतलब निगेटिव, और ये क्या मैग्नीट्यूड होनी चाहिए 30। चेक कीजिए 1 2 4 8 16 16 8 24 and 4 28 and 2 30। So overall this whole is representing -30 -30। समझ आ गया क्या? यस सर। लेकिन ये काम हम लोग कब करते हैं, हमेशा एडिशन भाई, हमेशा एडिशन का काम तब करते हैं जब दोनों नंबर के साइन सेम हो तो। लेकिन जब अपोजिट हो, आपको बोलेगा कोई एडिशन, बट आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। तीसरा टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप, जैसे आपको हम बोल दिए -20 को करो 10 के साथ, अब क्या होगा भाई, आपको हम बोलेंगे ऐड करो, लेकिन आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। यही तो करते थे बचपन से, यही करते हो ना भाई? अरे बोलो। यस सर, ये सर। जो आंसर सही है ना, क्या है? सर जो भी आंसर निकाला आपने वो सही है ना? आंसर तो मैच तो हो गया। यस सर। क्या हुआ, क्या डाउट है? नो सर, क्लियर होगा। तो अब तीसरी क्वेश्चन, तीसरी टाइप यही बनती, इसके बाद कोई टाइप ही नहीं बनता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। अभी हम बात कर रहे थे व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, बोथ नंबर्स आर निगेटिव टाइप। बट तीसरी जो कंडीशन बनती है
कि आउट ऑफ टू वन इज ऑफ नेगेटिव टाइप, सेकेंड वन इज ऑफ पॉजिटिव टाइप, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई? पहला काम हम यहाँ पे -20 के रिप्रेजेंटेशन कर दिए, +10 के रिप्रेजेंटेशन भी कर दिए। क्लियर है? यस सर। अब बताइए आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम आपको बोला गया आपको एडिशन करने, लेकिन आप सुनेंगे एडिशन, देखेंगे एडिशन, बट करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रूल क्या है? व्हेन द बोथ नंबर्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव हो, ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन इज ओनली परफॉर्म्ड इन दिस केस। समझ आया? तो यहां पे क्या होगा भाई? 20 10, 20 में 10 गया तो 10 क्या होगा? माइनस। विदाउट है? नो सर। क्लियर ना? अरे बोलो। यस सर, क्लियर है। यस यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, सेम करो, सेम भाई। सब्ट्रैक्शन तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट, 0 - 0 0, 0 मीन्स 10, 10 मीन्स 2, 2 में 1 गया तो 1, यहाँ 0, 10 मीन्स 2, 2 में 1 गया, यहाँ पे क्या बच गया भाई? 0 0, तो 0 - 0 0, यहाँ पे क्या हो गया? 10 मीन्स 2, 2 में 1 गया तो 1, ये 0 0 - 0 0 0 0, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होती है भाई? माइनस, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस ना। तो यहाँ पे बड़ी नंबर क्या है? बड़ी नंबर क्या है? 20, उसकी साइन क्या है? नेगेटिव, सो नेगेटिव विल बी कॉपीड विद द फॉर द साइन ऑफ द रिजल्ट। यस सर। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? 1 - 0 के कारण 1 नहीं आ रहा है, कि दिस 1 इज सिंपली गोइंग टू बी कॉपीड विद द साइन ऑफ द हायर नंबर, हाईएस्ट ऑफ की जो नंबर है उसकी साइन, दैट शुड बी सिंपली कॉपीड विद द रिजल्ट। क्लियर है? यस सर। हम चेक करना चाहेंगे क्या ये -10 है? 1 का मतलब माइनस है, और इसकी मीनिंग जब आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल शॉर्टकट मेथड जो आपको बताए, 1 2 4 8 8 and 2 10, so this overall is representing -10, so our result is correct, calculation is right. क्लियर? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ये बात कर रहे थे हम लोग, ये समझ आ गया सबको? साइन मैग्नीट्यूड। यस सर। अब आते हैं एग्जाम में, कभी कभी साइन मैग्नीट्यूड आएगा, कभी कभी 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा। तो अब आते हैं साइन 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। साइन 1s कॉम्प्लीमेंट, साइन 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर ए फिक्स पॉइंट नंबर्स। सर एक डाउट है। बोलिए। सर अगर -10 + 20 होता तो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं? -10 + 20 आपको हम देंगे, एक बच्चा आपको दे दिया ये करने के लिए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन के एडिशन? सब्ट्रैक्शन। ऑर्डर, नंबर के ऑर्डर को चेंज करने से कैलकुलेशन विल नॉट चेंज। आपको 20 रुपीज दिए और 10 रुपीज ले लिए, तो रिजल्टिंग फैक्ट क्या होगी? हमेशा वही मिलेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे भाई? कर दो, 20 के लिए बाइंड्री लिख दो, +20 है, +20 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 20 का लिखना, 1 2 4 8 16, 16 and 8 कितना हो गया भाई? 16 and 4, 16 and 4 20। समझ आ गया? और फिर करेंगे -10 मीन्स 1, दिस इज 0 0 0 1 2 4 8 8 and 2 10। यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन 10, सबसे बड़े नंबर की साइन को यहाँ पे रख लेंगे, बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अभी तो बताया जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मजबूत होगा उसकी साइन चलेगी। यहाँ पे भी सेम काम करें, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन, ये 0, ये होगा आपका 10, 10 में 2, 2 में 1 गया तो 1, ये 0, 0 में 0 गया 0, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10, 2 में 1 गया तो 1,
0 0 0 0, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी बेस मीन्स 0 करेंगे। ये आपकी पॉजिटिव, ये आपके डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेसिमल में 1248, 8 into 10 plus 10 मैच। ओके सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइन, दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आपको यही मिलेगा 1s and 2s वाला। तो इसके लिए कुछ पहले रूल्स की हम बात कर लें। रूल्स का मतलब पहले आपको ये बता दें कि साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं भाई, ध्यान रखिए। पहली पॉइंट, ये साइंड कॉम्प्लीमेंट जो हम बात कर रहे थे, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, अब समझ आएगा एक्चुअल यूजेस क्या है। ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन आया, निगेटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए नहीं आया। Means sign one's complement is mainly came to represent a negative number, not for the positive one. So by the system itself, how it will be able to get this number is of positive type, this number is of negative type. So just to make the difference between a positive and a negative number, system may get to know through the representation of one's complement. It may be able to get to know for a number this is of positive type or negative type. तो इसलिए बेसिकली आपको याद एक पॉइंट रखना है, इट इज mainly to represent a negative number, not for the positive one. समझ आ गया इतना? अरे बोलो। यस सर। दूसरी पॉइंट, यहाँ पे साइन और मैग्नीट्यूड जो इसके पहले की मैकेनिज्म थी, जहां पे साइन को अलग मैग्नीट्यूड को अलग रिप्रेजेंट करते थे, बट हियर साइन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिप्रेजेंटेड ऑल टुगेदर। हियर साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ, अलग अलग नहीं करेंगे। साइन के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, रिमेनिंग पार्ट्स फॉर मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं होगा। कंप्लीट रजिस्टर विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंसोलिडेटेड मीन्स बोथ साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए आया वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किसके पर करेंगे, ओनली द नंबर दैट इज ऑफ नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव नंबर के लिए एक ही रिप्रेजेंटेशन है, वो उसकी बाइनरी है। नो वंस कॉम्प्लीमेंट शुड बी अप्लाइड, no complement method should be applied to represent a positive number. It is always represented through its normal representation, means binary representation. Clear? अरे बोलते रहो, क्लियर है? यस। ठीक है, जैसे आपको हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान देना भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -30 and +30, +30 and -30 in signed ones complement representation, in signed ones complement representation में आपको करना हो, कैसे करेंगे आप? +30 -30 in signed ones complement representation. बोलो भाई, इन 8 बिट्स रजिस्टर, ये भी कंडीशन दे दिए, इन 8 बिट्स रजिस्टर। बोलो। सर नहीं आ रहा। देखो
समझना भाई। प्लस 30 के लिए आपको क्या बोला गया था, अभी पॉइंट याद रखे कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट इज ओनली टू रिप्रेजेंट ए नेगेटिव नंबर, नॉट फॉर द पॉजिटिव वन। पॉजिटिव नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड सिंपली इन इट्स नॉर्मल फॉर्म, दैट इज थ्रू इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्लस नंबर है, प्लस के लिए कोई बोले वंस कर दो, अरे वंस होता ही नहीं भाई, वंस होता है नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो जैसे हम बात करें हमारे दिल्ली में केजरीवाल का ड्रेस एक ही हो, एक ही है, कहीं भी चला जाएगा ड्रेस एक ही होगा। मोदी साहब की ड्रेस अलग अलग होगी, यूके में अलग, इंडिया में अलग, लाल किला पे अलग, या तुमसे मिलने आएंगे तो ड्रेस अलग। तो ये पॉजिटिव नंबर जो केजरीवाल है, याद रखने के लिए भाई, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मीन्स केजरीवाल मीन्स इट्स ड्रेस विल नॉट चेंज। क्लियर? यस तो प्लस 30 की बाइंडिंग कर दो 8 बिट्स में। अरे क्या, तो क्या करते हम लोग, कर दो साइन मैग्नीट्यूड एक साथ रिप्रेजेंट करते हुए प्लस 30 की रिप्रेजेंटेशन कर दो इन 8 बिट्स रजिस्टर। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 4 8 16 16 8 24 28 30। समझ आ गया क्या? यस सर। कभी भी कोई बोले वंस करो, बोलना कि नॉट पॉसिबल, वंस कॉम्प्लीमेंट केम ओनली टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, सो दिस नंबर इज ऑफ पॉजिटिव टाइप, सो मींस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस गिवन पॉजिटिव नंबर। बट हम जैसे बात करेंगे -30 की तो लिखना पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मोदी साहब की अलग अलग जगहों पे ड्रेस विल नॉट चेंज, ओनली थ्रू द ड्रेस यू कांट आइडेंटिफाई दिस पर्सन मे बी मींस मोदी और समवन एल्स। तो इसलिए क्या करें भाई, इन वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बताना पड़ेगा कि ये ड्रेस कहाँ पे है, लाल किला वाला या तुमसे मिलने वाला ड्रेस, तो लिखना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, वंस निकाल देते हैं, तो वो जो रिजल्टिंग फैक्ट होती है दैट स्टार्ट्स टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव ऑफ द सेम वैल्यू। मींस इसकी कर दो, शॉर्टकट मेथड सबको बता चुके हैं। ये बन गया आपका -30 अंडर वंस। समझ आया क्या? यस सर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया, किस लिए आया? नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। कैसे निकालेंगे? तो किसी भी एक नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन करना हो तो पहले उसकी पॉजिटिव आप लिखिए, उतने बिट्स में लिख दीजिए, रजिस्टर के अंदर पहले लिख लीजिए और उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दें बिट बाय बिट, तो जो रिजल्टिंग फैक्ट होगी दैट विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव ऑफ द सेम नंबर। किसी को डाउट है क्या? नो सर। अब एग्जाम में आएगा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं आएगा, क्या आएगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा। अब आते हैं एग्जाम वाली, वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज में लाते हुए, हटा दें। यस सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें हम लोग, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होता भाई, आपको एग्जाम में बोलेगा सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन ध्यान रखना भाई एडिशन में सब्ट्रैक्शन अंडर साइंड वंस। आपको बेवकूफ बनाने के लिए सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन होता यहाँ पे है केवल एडिशन। तो यहाँ पे पहली चीज आप नोट करेंगे क्या भाई? ओनली एडिशन इज परफॉर्म, ओनली एडिशन इज परफॉर्म, ठीक है, नेवर सब्ट्रैक्शन। यहां तक क्लियर? अरे बोलो। यस सर।
एक ही पॉइंट नोट करना और कुछ भी नहीं। ओनली एडिशन इज परफॉर्म, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपको पहले से पता है। करके दिखाएं। यस सर। तीन यहाँ भी आपके पास टाइप ऑफ जो एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स जो गिवन हो सकती है वो 3 टाइप्स। क्या क्या भाई? बोथ नंबर में बी ऑफ पॉजिटिव टाइप, बोथ में बी ऑफ नेगेटिव टाइप, एंड थर्ड वन इज साइन ऑफ बोथ नंबर्स में बी ऑफ अपोजिट साइन टाइप। क्लियर? तो फर्स्ट आपको हम बोल दें परफॉर्म द फॉलोइंग, कुछ भी नहीं बोलेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, using signed ones, using signed ones. Clear? Clear ना? Using Yes, signed clear. complement in 8 bits register. 8 bits register. दे दिए लाइक +20 +10, क्या करेंगे बताओ भाई? +20 तो दोनों की बाइनरी पर निकालेंगे। एडिशन करेंगे सर। जब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आपको वंस बोल के ना की कोशिश किया जा रहा है। क्यों भाई? अरे वंस कॉम्प्लीमेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टाइप और नंबर इज नेगेटिव टाइप, बट हियर बोथ नंबर आर ऑफ पॉजिटिव टाइप, सो नो नीड टू यूज दिस मैकेनिज्म हियर। क्लियर? तो क्या करेंगे आप? सिंपली क्या लिखेंगे? दोनों की बाइनरी और ऑलवेज एडिशन। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 8 16, 16 एंड 4 ये हो गया आपका 20, 10, 10 के लिए 1 2 4 8, 8 एंड 2 10। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। इसको ऐड करेंगे तो 30, यहाँ पे ऐड करेंगे 0 1 1 1 1 0 0 0, चेक करेंगे ये 30 मिलेगा और ये आपकी +30 हो गया बाय डिफॉल्ट। क्लियर? यस सर। लेकिन जब कर दें हम लोग माइनस, ये ऐसा कर दें, फिर क्या करेंगे आप? आपको ध्यान रखना है एक ही बात कि जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे माइनस दे के सब्ट्रैक्शन नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्या देख के भाई? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? सबको एडिशन के रूप में पहले लिखने के लिए आप सीख लीजिए। समझ गए? कोई डाउट है? नो सर। इसमें -20 हमें चाहिए, -20 इन वंस। बोलो क्या होगा भाई? -20 इन वंस क्या होगा? तो पहले बाइनरी निकाल के उसको इन्वर्ट कर देंगे। -20 इन वंस करेंगे तो क्या होगा? इसकी कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? 1 1 1 0 1 0 1 1। फिर करेंगे -10 इन वंस, ये सबको पता है भाई। यस क्या सर। 1 1 1 1 4 टाइम 0 1 0 1। कोई डाउट है? नो सर। अब बोला गया हमेशा यहाँ एडिशन होती है भाई, तो -30 इन वंस होगा। चेक करो, एडिशन करो भाई। 2 1 1 2, ध्यान रखो जब भी ऐड करते हैं तो होती है 2 तो लिखते हैं आप 1 0, और 3 होती है तो लिखते हैं 1 1। ये सबको क्लियर है? यस सर। तो 1 1 2 मीन्स 0, ये 1 2 मीन्स 0 1 2 मीन्स 0 1 2 मीन्स 0 1 2 मीन्स 0 1 3 मीन्स 1 3 मीन्स 1 3 मीन्स 1। और जब जो एक्स्ट्रा चला जाए बाहर तो उसको बाहर बेकार जाने मत दो, उसको पकड़ के यहाँ पे रखो और इसको इसके साथ ऐड कर दो।
जो रिजल्टिंग फैक्ट बनेगी ऐड करने के बाद, इस 1 को लाने से जो ऐड होने के बनेगा वो आपको एक्चुअल रिजल्ट दे पाएगा। कैरी आउट जो बाहर जा रहा था, दैट इज सिंपली एडेड विद द फाइनल रिजल्ट वैल्यू टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट वैल्यू। अब मैच करो, क्या ये -30 है? कौन बताएगा? दिस इज आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट? यू हैव टू चेक इट शुड मैच विथ -30। क्या हुआ, मैच हो गया? अरे -30 है नहीं है? जल्दी बोलो। अरे -30 के साथ मैच हुआ रिजल्ट? नो सर। नहीं, नो सर। मैच कराते हैं, देखना मैच होगा रिजल्ट। देखना कैसे नहीं मैच होगा भाई, क्या गड़बड़ी कर दी हम लोग। 30 की पहले बाइंडी बता दो भाई। 1 2 4 8 16 16 8 16 और 8 24 28 30 0 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब -30 इन वंस निकालो। -30 इन 1 1 1 0 0 0 0 1 मैच करो। ये सेम है क्या? यस सर। फिर कैसे बोले मैच नहीं हो रहा? मैच तो हो रहा है। अरे -30 मैच नहीं कर रहा, -30 अंडर वंस मैच करना है। ये वंस में है। करते समय आप वंस कॉम्प्लीमेंट यूज किए तो जो रिजल्ट होगा वो भी तो मतलब वंस में होगा। अरे लायन का बच्चा लायन ही होगा कि कुछ कैट डॉग हो जाएगा भाई? लॉयर नहीं होगा। हाँ, तो यही तो बात कर, जब हम एडिशन के लिए वंस को यूज किए तो रिजल्ट भी वंस में होगी। तो आप डायरेक्ट फिर क्यों चेक कर रहे हो भाई? कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ध्यान क्या रखना है वंस करते समय, जब कभी whenever extra bit occurs out of register size, that should be simply added to get the actual result value. Clear? यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताना, जो तुम्हारी क्लास ऑफलाइन है वो कितनी बजे है? सैटरडे संडे? 2 से 4 है। अच्छा 2 से 4 है, ठीक है ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो इसको हटाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो आगे समझ भाई, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है? एक कर दें इसमें चेंज, यहां प्लस कर दें तो कहां पे चेंजेज आएगा? बोलो कहां पे चेंजेज आएगा? अरे बता रहे थे कि एकाक और स्टूडेंट ना हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करो, 2 स्टूडेंट कम से कम। एक तो रोहित का शायद आ रहा है, रोहित या राहुल, क्या नाम बताया? रोहित ना? यस सर। हाँ तो उसका तो आ गया। एक और किसी को कर देना, नंबर है ना मेरा 9871718186। इस नंबर पे जो लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं, एक आध बच्चा और कोई भी लेके इसको कर देना है, ठीक है? चलिए, तो ये कर रहे थे हम लोग कि -20 एंड +10। तो -20 किसमें डालेंगे? इन वंस। -20 इन वंस, ठीक है? तो -20 इन वंस के लिए क्या करेंगे भाई? -20 इन वंस के लिए क्या करेंगे? इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 1 1 0 1 0 1 1। 1 क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। ये माइनस, ये तो प्लस की है तो ये प्लस ही रहने दो। प्लस के लिए डायरेक्ट हमेशा ऐड करते हैं, क्या होगा? -10 इन वंस, यहाँ पे हमेशा एडिशन ही होगा। कर दो एडिशन, 0 1 0
0 1 1 1 1। चेक करो राइट रॉन्ग। 10 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है भाई बाइनरी में? 1 2 4 8 8 एंड 2 10। यस सर -10 वंस क्या होगा? मैच करो राइट रॉन्ग। रॉन्ग। रॉन्ग हो गया। करेक्ट सर। मैच हो रहा है ना? यस सर यस सर। तो समझ आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया? यस सर किसी कोई डाउट है वंस कॉम्प्लीमेंट में? नो सर ठीक है। अभी भी कुछ बच्चा आ रहा है ज्वाइन करने के लिए यार, ये क्या चक्कर है? चलो अब आते हैं हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट। करें टूस कॉम्प्लीमेंट? यस सर। देखो 2 मिनट क्या देख लेते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट भी आया आपके पास ये निगेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए। टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये भी आपका बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट लाइक द वंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऑलवेज एडिशन इज परफॉर्म्ड, ऑलवेज एडिशन ही परफॉर्म होगी, ऑलवेज एडिशन इज परफॉर्म्ड। क्लियर? हमेशा एडिशन परफॉर्म होगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नहीं होगा। ये क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। केवल ध्यान रखना है कि जब भी यूज करें तो हम जब भी माइनस साइन हो केवल नेगेटिव के लिए होगा, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। जैसे हम बात करें -20 -10 कर दिए यूजिंग साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड इन 8 बिट्स रजिस्टर, इन 8 बिट्स रजिस्टर क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या करते हैं पहले 20 के लिए बाइंडिंग 1 2 4 8 16 16 एंड 4 कितना हो गया 10 के लिए बाइंड्री। अब -20 के लिए इन टूज, टूज में रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे होती है भाई? मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फर्स्ट टिल गेटिंग फर्स्ट वन, पहली वन मिलने तक सेम, इसके बाद के बिट को उल्टा 1 0 1 1 1। कोई डाउट है? नो सर। इसके बाद करेंगे 10 के लिए, 10 के लिए क्या होगा? सेम रहेगा। और इसको करेंगे हम लोग परफॉर्म, ऐड करेंगे। करो ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई? 0 1 1 0 1 1 1 1। चेक करो राइट रॉन्ग। -10 इन टूज, चेक करो भाई। 10 जब लिखते हैं आप बाइनरी में क्या होती है? 1 2 4 8 16 1 2 4 8 8 एंड 2 10। क्लियर? यस सर। -10 इन टूज क्या होगा? पहली वन मिलने तक सेम, इसके बाद चेंज 1 0 1 1 1 1। मैच करो सेम और नॉट। अरे बोलो। सेम है सर। सेम है, समझ आ गया? तो एग्जाम में ये जनरली आता है।
क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। तो ये जनरली आएगा तुमको 1s and 2s के थ्रू एडिशन करने का काम कर लेंगे। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। चलिए अब करेंगे हम लोग एरर डिटेक्शन करेक्शन मैकेनिज्म और प्लस करेंगे लॉजिक सर्किट। अभी एक क्लास और लगेगा इन सारे में बेसिक चीजें करने में, उसके बाद हम आ जाएंगे सर्किट के ऊपर आ जाएंगे। कल का आपकी क्लास है ना? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, तो कल की क्लास करते हैं, उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगा फिर लॉजिक सर्किट। ठीक है, अटेंडेंस भेज दिए ना? यस सर, भेज दिया। कोई और भी भेज दिए थे? 2 लोग को भेजना था, भेज दिए? ठीक है, चलो ओके बाय।